हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महाकाल फ्री जॉब। और ये वाला वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा, ठीक है, इसके अपोजिट में इतना कुछ हुआ था जिसका जवाब नहीं है। ठीक है, किसी को भी फॉर्म भरना अब तक नहीं आ रहा था सही से, जबकि मैंने उनको सही से अच्छी तरीके से पहले भी समझा दिया था लेकिन नहीं आई थी समझ में। ठीक है, तो इस बार में मैं आपको बता दूंगा कैसे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है, ध्यान रहे। ठीक है, ये मेट्रो रेल वाली भर्ती है जो कि मैंने पिछली बार में बहुत सारे इसके वीडियो बनाए, मेट्रो रेल और बुलेट ट्रेन के। ठीक है, ये वही वाली भर्ती जहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होती, ना कोई फीस लगती है आपका, जिसमें आपका फ्रेशर हो चाहे अनुभवी भी अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसमें सैलरी देखो, मैंने यहाँ पे 16,000 ये स्टार्टिंग के लिए सैलरी लिखी हो। 40,000 ये उन लोगों का है जो नेप्स एंड नेट्स का जो ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद में विदेश जाने का जो टूर जो बनता है, ठीक है, उसका सैलरी ये वाला लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो ध्यान रहे, हो सकता है कोई बंदा स्टार्टिंग में जाके ही क्वालिटी चेकर में लग जाए, उसका सैलरी ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है या तो वो सुपरवाइजरी कर ले। ठीक है, डिपेंड है कि आपका बिहेवियर एंड वर्किंग, आपका पोस्ट अगर चेंज होता है डेफिनेटली इतना सैलरी जाएगा, मतलब जाएगा ही जाएगा। ठीक है, लिखा है मैंने यहाँ पे ऐसे भरे फॉर्म, तो फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको किस टाइप से आपको भरना है। ठीक है, और कौन से लोगों को भरना पड़ेगा वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ यहीं पे। ये वाला जो फॉर्म जो है, ठीक है, ये वाला फॉर्म 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं वाले जो 5th से लेकर तो 8th है या 10th है या 12th है या फिर ITI जिसने इलेक्ट्रिशियन किया हो, वेल्डर ITI है या फिर कोई अदर ITI है। ठीक है, मेरे हिसाब से और ITI ट्रेड ही मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस कोपा और स्टेनोग्राफर को छोड़ देना हो। ठीक है, वो लोग अप्लाई मत करना, बाकी 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं वाले अप्लाई कर देना। हो सकता है साइंस जिसने जो BSc किया वो वाला भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। अब चलते हैं डायरेक्टली फॉर्म की तरफ में। ये देखो यहाँ पे फॉर्म है, लेकिन ध्यान रहे इसको कैसे क्या करना है। बहुत सारे लोगों ने तो किसी ने एज लिमिट ही नहीं डाला था। सबसे पहले तो यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है उसको फिलअप ज़रूर करना है, और ये ऑटो ID जो है इसको छोड़ देना। ये ट्रेनिंग ID आपको वहीं से मिलेगा। एप्लीकेशन ID भी छोड़ देना, इसको भी नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, उसके बाद में जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है, जिस दिन आप ट्रेनिंग पे जाओगे उस दिन का डेट लिखे यहाँ पे, नेम लिख देना, क्वालिफिकेशन लिख देना, जेंडर में आपका जो भी रहेगा। यहाँ पे ये वाला भी मेरिड अनमेरिड वाला कर देना। हाइट वेट ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये मेडिकल फैसिलिटी में आप लोगों को काम जरूर आएगा। डेट ऑफ बर्थ कर देना, यहाँ पे एज लिमिट कर देना। ध्यान रहे एज लिमिट वही लिखना है जो वर्तमान की स्थिति में चल रहा है। ठीक है, अगर 18 साल चल रहा तो 18 साल ही लिखे, उससे कम ना कोई ज़्यादा लिखना, क्योंकि पिछली बार में हुई थी। प्लेस ऑफ बर्थ में वही चीज़ लिखना जहाँ पे आपका जन्म हुआ था। यहाँ पे लैंग्वेज लिख देना जो भी आपका चलता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क में ध्यान रखें, वो वाली चीज़ ध्यान रखना आपको कि एक जो मार्क जो होता है, जैसे कि फेस पे होता है, किसी को पिंपल होता है या फिर जिसको हम लोग तिल बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वो वाला लिखना है, फेस ऑन मोर या फिर इस टाइप से आपको लिखना ज़रूरी है ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। ठीक है, जो आपका एक प्रूफ रहता है कि इनके जो शरीर पे है किसी भी एक स्थान पे तिल या फिर ऐसी कुछ निशानी। ठीक है, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया। सपोज नेम में ध्यान रहे, अगर कोई मैरिड अगर है तो वो उनका ही नाम लिखे, जैसे वाइफ का नाम लिख सकते हैं या फिर वो अपने मम्मी पापा का नाम लिख सकता है यहाँ पे। नेशनल में तो वही है। रिलीजन भी आप लोग समझते हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका रहेगा, इंडिया तो आएगा ही आएगा। हिंदू में तो हिंदू डाल देना, मुस्लिम में मुस्लिम डाल देना, कोई अदर का है तो वो भी डाल सकता है इसमें। कम्युनिटी में SC ST OBC जनरल कर देना। बिलो प्रॉपरली लाइन BPL, ध्यान रहे BPL वही होता है जो राशन कार्ड होता है। राशन कार्ड अगर किसी के पास में हो तो वो डाल सकता है, हालांकि इसको छोड़ देना भले, कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड नंबर, एड्रेस डाल देना, सिटी टाउन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एंड कॉलोनी। यहाँ पे देखो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल भरना ना भूले, इसमें 2 कॉन्टैक्ट नंबर देने हैं आप लोगों को, तब जाके ही आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर ये चीज़ें अगर आप नहीं करते हो फिलअप, ठीक है, तो वहाँ जाके गड़बड़ी होगी, मतलब होगी। फॉर्म भरना ही नहीं आ रहा तो मतलब भी क्या है फिर। यहाँ पे देखो थोड़ा सा और मैं जूम करके दिखाऊंगा। ट्रेड लिखा हुआ है ऑप्टेड फॉर। ठीक है, तो ध्यान रहे यहाँ पे फॉर्म वर्क है, बारबेंडिंग, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल और वेल्डिंग और EHS है। ठीक है, इसके अलावा भी होती है, क्वालिटी चेकर भी होती है, लेकिन क्वालिटी चेकर वाले फॉर्म मत भरना मेरे हिसाब से। ठीक है, तो दिक्कत चला जाएगा, वरना आगे क्वालिटी चेकर वाले लोग इस फॉर्म को ना भरें। ठीक है, जो 10th 12th 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ITI वेल्डर में जो ITI ओल्ड ट्रेड है वो वाले लड़के लोग इस फॉर्म को भर दें। ठीक है, ये वाला पोस्टिंग दिया है लेकिन ये कुछ अलग भी है इसके अलावा भी। ठीक है, तो फॉर्म यही भरना है। पासपोर्ट नंबर छोड़ देना। रेफर डब्बे में संदीप सर लिखना है, ध्यान रहे इस चीज़ का। ठीक है, संदीप सर लिख देना भले, तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि यही आपका एडमिशन करवाएंगे, उनके नाम से आपका सब कुछ चलेगा। ठीक
ठीक है। अभी सेकंड बात, यहाँ पे देखो पिन कोड में वही वाला पिन कोड डालना जो आपके वहाँ का होगा। ऑप्शनल डिटेल्स में ध्यान रहे, ऑप्शनल डिटेल्स में कुछ अदर डिटेल्स आपको डालनी है, ठीक है। चाहो तो इसको भले आप छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर 2-3 यहाँ पे आप दे सकते हो। ऑप्शनल डिटेल्स में ही आप भर देना भले, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर में तो आपको 2 कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, मतलब डालना है। ऑप्शनल डिटेल्स में हो सकता है तो घर का एड्रेस बता देना अच्छे से, नहीं बता सकते हो तो कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी आपको जमे वो कर देना, वरना फिर छोड़ ही देना इसको मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया है 5वीं का अगर मार्कशीट हो तो वो लेके जाना, नहीं हो तो आधार कार्ड लेके जाना। ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह भी, रिलेशन राशन कार्ड हो तो ठीक है, जीरोक्स कॉपी, वोटर आईडी, आधार कार्ड तो है ही से आपका। इनमें से एक चीज़ लेके जाना, मतलब ले जाना है। SC/ST ओनली फॉर दिस कैंडिडेट, जो SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो डेफिनेटली लेके जाना। BPL अगर किसी के पास हो तो ठीक है, वरना फिर ग्राम पंचायत का जो बना रहता है, जो ग्राम प्रधान का जो सर्टिफिकेट रहता है ओनली फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए वो रहेगा, ठीक है। ध्यान रहे सर्टिफिकेट सभी ले जाना। ITI अगर किसी ने किए तो ITI का सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर नहीं लेके गए ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी, एडमिशन नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। मेट्रो रेल और बुलेट ट्रेन की जो भी ट्रेनिंग उसमें एडमिशन नहीं होगा। बहुत अभी भी मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से आप समझ लेना तो काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा, मैंने फॉर्म बता दिया, ठीक है। ये वाला जो था उत्तर प्रदेश नजीबाबाद का था, और सेम टू सेम ऐसा ही हैदराबाद का भी, आप चाहो तो इसी को हैदराबाद में आप कन्वर्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको फॉर्म भरना था, और पूरी तरीके से आपको वही लोग ट्रेनिंग पे जाना जो लोग फॉर्म भर दिए हैं। अगर फॉर्म नहीं मिला है, ठीक है, तो बता देना। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रहे, फिर से सुन लेना, ITI इलेक्ट्रीशियन वाले और वेल्डर वाले सीधा पहुँचे हैदराबाद ट्रेनिंग पे, ठीक है। और जो बाकी के जो लड़के लोग थे, ये वाला है जो अदर ITI वाले थे, और 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं वाले जो थे, कारपेंटर बारबेंडर मैसनरी में जो जा रहे थे, और अलग जो जा रहे थे डीजल मैकेनिक मोटर मैकेनिक वाले, तो वो लोग सीधा फॉर्म वर्क वगैरह में सीधा पहुँचे, वो लोग उत्तर प्रदेश नजीबाबाद में, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, प्रूफ अगर चाहिए तो प्रूफ ले लेना, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में देख लेना, मैंने सारे डाल दिए हैं वहाँ पे, मेट्रो से लेकर तो बुलेट से लेकर तो LNT का, ठीक है। तो सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया। ओनली फॉर बॉयज़ के लिए ये था 18 साल से। इसमें एज लिमिट अगर मैं बताऊं तो इसमें एज लिमिट जो दिया था मैंने बताया नहीं था, 18 साल से लेकर तो 33 वाले ही अप्लाई करो, ओनली बॉयज़ कैंडिडेट, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया। अगर और कोई डाउट अगर है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर आप डायरेक्टली आप कॉल करना मेरे हिसाब से, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट बेस्ट वर्जन दोस्तों।